नतीजों पर फोकस इसमें कुछ एक उन शेयर्स पर बात करते हैं जहां पर कि नतीजे देखने के लिए मिले आफ्टर मार्केट आवर्स। बायोकॉन यहां पर रेवेन्यूज़ में देखें तो करीब 4% का जंप देखने के लिए मिला है और वहीं नेट प्रॉफिट करीब 84% डाउन होता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा मार्जिन्स दोनों ही खराब हुए हैं, हालांकि मैनेजमेंट की कमेंट्री है कि सेकेंड हाफ उनका थोड़ा ठीक रहेगा। महेश सर, कैसे देखें सेकेंड हाफ की कमेंट्री को पर गौर करना चाहिए मार्केट को या इन नतीजों को देखना चाहिए? जो है वैल्यूएशन वाइज देखें तो ऑलरेडी स्टॉक्स बिटन डाउन ऑलरेडी हो चुका है। अब कमेंट्री पे ज्यादा बिलीव करना ज्यादा बेटर रहेगा। नंबर्स जो है वो ऑलरेडी इतने खराब आ चुके हैं और प्राइस में वो ऑलरेडी रिफ्लेक्ट हो चुके हैं। तो अब यहाँ से अगर आप कमेंट्री पे बिलीव करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। और मैनेजमेंट कहीं ना कहीं पे कोई भी कमेंट्री करता है तो वो सोच समझ के ही करता है। तो ये अब यहाँ पे इसमें स्टॉक्स के अंदर देखे तो वैसे वैल्यूएशन भी है और ये अपर साइड से देखे तो काफी वापस से नीचे भी आ गए। तो ये स्टॉक्स के अंदर अब आपको लेना है तो एक थोड़ा सा और डिप मिलता है। करीब करीब ये सबसे 295 से 305 की एक रेंज बनती है जहाँ पे एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई भी डिप में वो रेंज मिलती है। तो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के नजरिए से किया जा सकता है। फर्दर अभी एक डाउन टर्म चालू है तो फिलहाल स्टॉक्स के अंदर थोड़ा वेट एंड वॉच में थोड़ा सा डाउन साइड के अंदर वेट करें तब जाके इसके अंदर एक एंट्री बनाने का चांस बन सकता है। फर्दर किसके पास में है तो आप होल्ड करिए। फर्दर नेक्स्ट क्वार्टर कंपनी ने ऑलरेडी गाइडलाइन आपको दे दिया कि शायद नंबर इंप्रूव आएंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर में वेट एंड वॉच करिए। जी। टाटा पावर सर, इसके नतीजे भी देखने के लिए मिले हैं। हमारे काफ़ी दर्शक इस पर रोज़ सवाल भी पूछते हैं। रेवेन्यू कंपनी का जरूर डाउन रहा, करीब 0.3%। ये बहुत ज़्यादा डाउन नहीं था, लेकिन नेट प्रॉफिट 7% अप हुआ। इंपॉर्टेंट था कि कंपनी के एबिटा और एबिटा मार्जिन्स भी बढ़ते हुए दिखाई दिए, तो एक अच्छे नतीजे टाटा पावर्स ने पेश किए हैं। सर, कैसे देखें टाटा पावर आज करीब 3% ऊपर भी है काउंटर? नहीं, नो डाउट नंबर काफी बढ़िया है। यहाँ पे एक फर्दर अगर किसके पास में है तो होल्ड कर सकते हैं, ऐड करना है तो ऐड भी कर सकते हैं। टाटा पावर यहाँ से भी एक अच्छा परफॉर्म करते हुए अपने को देखने को मिलेगा। काफी सारे काउंटर है जिसमें टाटा पावर ऐसा लग रहा था कि शायद नंबर ये बार थोड़े उतने इनकरेजिंग नहीं आएंगे, बट ये बार के नंबर भी आए हैं तो अच्छे आए हैं। तो कोई भी डिप मिलता है मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से तो वहां पे ऐड किया जा सकता है। साल भर के नजरिए के हिसाब से 540 550 तक के लेवल अपने को साल भर के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जी। नेक्स्ट काउंटर सर, स्टरलाइट टेक का यहाँ पर हमने देखा नतीजे अगर वाई ओ वाई देखेंगे तो प्रॉफिट टू लॉस आता हुआ दिखाई दिया, लेकिन क्यू ऑन क्यू देखेंगे तो कंपनी के नतीजे बेहतर ही होते हुए दिखाई दिए। रेवेन्यूज़ में तो 16% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन लॉस जो कि पिछले क्वार्टर में करीब 47 करोड़ रुपए का था वो घटकर अब 13 करोड़ रुपए का रह गया। मान सकते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल हो जाएगी अगले कुछ एक क्वार्टर्स में। हालांकि उसी की पीयर कंपनी देखें HFCL तो नतीजे अच्छे दे रही है, प्रॉफिट ठीक ठाक दे रही है, लेकिन स्टरलाइट टेक चल नहीं पा रहा, इसीलिए HFCL डबल हो गया और स्टरलाइट टेक आधा रह गया। नहीं, स्टरलाइट टेक में शायद मेरे हिसाब से रीजन है यूक्रेन का। शायद उनका बिजनेस शायद वो शायद वेदांता ग्रुप का शायद वो रीजन शायद उसके वजह से स्टॉक्स इतना फोकस में फिलहाल रहा नहीं है। लेकिन वैल्यूएशन वाइज देखें तो आपको एक वैल्यूएशन कम पड़ा भी यहाँ पे आ रहा है। और कहीं ना कहीं पे ये लगता है कि ये वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप बाइंग करते थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखे तो 155 से 160 तक के लेवल अपने को आराम से देखने को मिल सकते हैं। नंबर स्लोली इंप्रूव हो रहे हैं जैसे जैसे कंडीशन इंप्रूव होगी। और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये अब लेवल यहाँ पे कितने नंबर और भी खराब हुआ तो इसमें ज्यादा 105 से 100 के लेवल से ज्यादा नीचे अभी ये काउंटर फिलहाल दिखता नहीं है। तो यहाँ पे अपसाइड पोटेंशियल ज्यादा बनता है और डाउन साइड पोटेंशियल थोड़ा एक रीजनेबली कम बनता है। 155 से 60 तक के लेवल जो है आपने को आराम से देखने को मिलते हैं। फर्दर अगर उससे कोई अपसाइड आता है तो नंबर्स वगैरह इंप्रूव होके आते हैं तो वहां पे एक 200 तक के लेवल भी इसमें जा सकते हैं। वैल्यू बाय बनता है यहाँ पे। और ये स्टॉक्स जो है अब यहाँ पे एक खोने को चांस कम है और इंक्रीमेंट के लिए चांस ज्यादा है। तो ये स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी एक आपने बढ़िया काउंटर डिस्कस कर रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं पे लगता है कि ये वैल्यू बाइंग यहाँ से बन सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर वैल्यू बाय बन सकता है, लेकिन ब्रोकर्स क्या सोच रहे हैं और ब्रोकर्स की रडार पर कौन से शेयर्स हैं, तो उनके लिए हमारे साथ डेली शौर्य जुड़ते हैं। शौर्य, बताएं कौन से शेयर्स हैं? जी, आज एक शेयर है जिस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, वो LNT का। लार्सन एंड ट्यूब्रो के नतीजे काफ़ी अच्छा आए हैं, उसके बाद हमने आज शेयर में भी
अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है और उसके ऊपर काफ़ी ब्रोकर्स ने राय दी है। बर्नस्टीन, नोमुरा, मॉर्गन स्टैनले, CLSA, इन सभी ने LNT के ऊपर राय दी है। अगर बात करें बर्नस्टीन से स्टार्ट करें तो बर्नस्टीन ने आउट परफॉर्म की कॉल दी है। टारगेट है 3891 का। बर्नस्टीन का मानना है कि एग्जीक्यूशन स्ट्रांग रहा है, वर्किंग कैपिटल पोजीशन भी इंप्रूव होते हुए नजर आई है और ऑर्डर इनफ्लो अच्छा रहा है। और ये एक कॉमन ट्रेंड है, चाहे आप नोमुरा को देख लें, मॉर्गन स्टैनले को देख लें, CLSA को, जितनी स्ट्रीट को एक्सपेक्टेशंस थी, ऑर्डर जो इनफ्लो आया है वो उससे काफ़ी ज़्यादा निकल के आया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज पॉजिटिव है अब भी अपसाइड में, जिसका आज हमें शेयर में इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, जो क्योंकि ये चीज़ मार्केट ने इतना पॉजिटिव फैक्टर इन नहीं करा था। क्योंकि नोमुरा को देखिए, नोमुरा ने बाय कॉल दी है, टारगेट दिया है 4100 का, बताया कि ऑर्डर इनफ्लो ने एस्टीमेट को बीट करा है 43% से। मॉर्गन स्टैनली का ये मानना है कि ऑर्डर्स को लेकर स्केप्टिसिज्म थे, लेकिन सभी चाहे ऑर्डर हो, रेवेन्यू हो, को मार्जिन हो, नेट वर्किंग कैपिटल हो, सब में एक पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिला है। उसके अलावा बात करें तो CLSA का ये मानना है, उन्होंने आउट परफॉर्म की कॉल दी है, टारगेट दिया है 4151 का और सेम बात है, सरप्राइजेस रहे हैं, बिजनेस मॉडल के स्ट्रेंथ को दिखाया है। तो ये सारे पॉइंटर्स तो हैं CLSA के लिए, LNT के। उसके अलावा CLSA ने आज एक राय दी है डाबर के ऊपर। डाबर की अगर बात करें तो उन्होंने होल्ड कॉल दी है और टारगेट दिया है 582 का। तो जो ट्रेंड हमें बाकी FMCG में नज़र आ रहा था वो ट्रेंड डाबर में भी नज़र आ रहा है। सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हमें जो है मिस देखने को मिला है, और बेवरेजेस हो, मॉडर्न चैनल हो, उन सब में डिक्लाइन देखने को मिला है मॉडर्न। तो ये सारे से हम बाकी कंपनीज में भी देखा है FMCG में कि इतनी अच्छी सेल्स देखने को नहीं मिली, तो उसी तरह का ट्रेंड यहाँ डाबर में भी नज़र आया है। लेकिन अगर LNT की बात करें, पॉजिटिव इनफ्लो, अपसाइड सरप्राइज, जिसकी वजह से ब्रोकर्स बुलिश है, मार्केट भी पॉजिटिवली रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है आज LNT पर। बिल्कुल, तो LNT के शेयर में तेजी और उसके पीछे की वजह शौर्य ने बताई हैं। और यहाँ पर 4 ब्रोकरेज हाउस ऑलमोस्ट बुलिश हैं जिनकी की रिपोर्ट्स देखने के लिए मिली हैं। तो LNT पर पॉजिटिव आउटलुक, बर्नस्टीन 3891, और जो हाईएस्ट टारगेट है वो CLSA का है 4151 रुपये का। तो यहाँ से भी अपसाइड तो है जितने भी ब्रोकरेज हाउसेज हैं। और डाबर पर एक रिपोर्ट आई है जो कि बताती है कि 582 का टारगेट है, हालांकि 545 पर शेयर चल रहा है। तो यहाँ पर भी अभी अपसाइड बचा हुआ है। शौर्य, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।